हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th टर्म फर्स्ट के लिए एमसीक्यूज करेंगे। तो इसके सिलेबस में आपका चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर वो है रियल नंबर्स। तो हम रियल नंबर्स के एमसीक्यूज से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एलसीएम ऑफ a and 18 is 36 and HCF of a and 18 is 2, देन आपको a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो एज यू नो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर्स, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा, a इंटू 18 इज इक्वल्स टू आपका a और 18 हो गया। नंबर्स आपके क्या हो गए यहाँ पे, HCF एंड LCM हो गए 36 एंड 2, राइट। और नंबर आपके a और 18 थे। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो a इज इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर LCM इज 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 देन द अदर नंबर इज। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ये आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो आपको गिवन है कि टू नंबर्स का HCF 23 है, ठीक है, और LCM 1449 है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, वन नंबर आपको गिवन है कि 161 है, अदर नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो x इंटू 161 आप पुट करेंगे, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो x आपका आएगा 207। ओके, तो आपका ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ p and q are positive integers such that p is equals to ab square and q is equals to a cube b, where a b are prime numbers, then HCF of p and q। ठीक है, आपको p की वैल्यू गिवन है और q की वैल्यू गिवन है, राइट। अब आपको इन दोनों का जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको HCF बताना है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी सा आपका क्वेश्चन हो गया। तो आपको पता है कि इसमें क्या है, p की वैल्यू में ए बी स्क्वायर, ओके, और q की वैल्यू में ए क्यूब बी है आपका। ठीक है, तो आपका कॉमन क्या हो जाएगा, इधर a हो जाएगा कॉमन आपका, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर ओनली 1 है। ठीक है, और इधर p में पावर b की स्क्वायर है और q में ओनली b है, तो a b ये आपका HCF हो जाएगा। ओके, तो यही आपका इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 17 इज, ये आपका क्या है जो आपको गिवन है। तो इसका आपको बताना है कि क्या होगा, ये प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा या ऑड नंबर होगा या डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक प्लस का साइन है, तो इट मीन्स ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड हुआ आपका। तो इन दोनों में से आप 17 जब कॉमन लेंगे तो आपका इधर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 1, राइट, जैसे कि ये नीचे आपका लिखा भी है 7 इंटू 11 इंटू 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, और 17 आपका कॉमन आ जाएगा। ओके, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 11 इंटू 7 77 प्लस 1 78 इंटू 17। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, 78 इंटू 17, जो 17 है आपका, इसके फैक्टर्स तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके फैक्टर्स आपके क्या हो गए 17 और 78, इसलिए आपका एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, the least number which when divided by 18 24 30 and 42 will leave in each case the same remainder 1। ठीक है, एक कोई नंबर है जो इन चारों से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर 1 उससे आ रहा है, वुड बी, वो नंबर आपका क्या होगा, इन तीन में से या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं
इस टाइप के क्वेश्चंस में आप सबसे पहले उनका फैक्टर करोगे, ठीक है, जो आपको डिजिट गिवन है। तो फैक्टर के लिए आप क्या करोगे, 18 के फैक्टर करेंगे आप। 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स फिर 3 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 ये हो जाएंगे। ऐसे आप 24 के फैक्टर्स करेंगे 2 क्यूब इंटू 3। 30 के फैक्टर्स आप करोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 42 के फैक्टर्स करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और जब भी आपसे लीस्ट नंबर पूछा जाता है, जब भी आपसे लीस्ट नंबर पूछेगा तो ऑलवेज टाइप उस क्वेश्चन में आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जहां भी लीस्ट नंबर पूछा जाएगा वहां आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अब जब आपने इन चारों के फैक्टर्स कर लिए 18, 30, 24 एंड 42, तो अब आप इनसे एलसीएम अपना फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2520। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर, तो आपका आंसर हो जाएगा 2521। क्योंकि 1 हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि ये सब सेम रिमाइंडर 1 छोड़ दें हैं, इसलिए हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 2520 को टिक कर दिया और करके आ गए कि हाँ भाई हमारा तो सही है, बट ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज रिमाइंडर के पॉइंट को आपको फोकस करके चलना है कि ये मेन पॉइंट है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, सेकेंड ब्रैकेट में 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 स्क्वायर एंड 2 4 3 इंटू 5 क्यूब इंटू 7 इज। आपको इनमें HCF बताने हैं, ठीक है। HCF में क्या होता है, आपको लीस्ट पावर वाले नंबर्स लेने होते हैं। तो आपका 2 में ये वाला नंबर आ जाएगा, सॉरी दिस वन नंबर आ जाएगा, ठीक है। 3 की पावर सबसे कम इधर को है तो ये 3 इधर से आ जाएगा आपका, ठीक है। जो मैं आपको राउंड कर दी इनको आप प्रोडक्ट करते जाएंगे, आपका HCF आपको मिल जाएगा। 5 में आपका इधर से 5 आ जाएगा, ठीक है। बस 7 आपका सिर्फ एक ही जगह, 7 आप नहीं लेंगे, आपको सिर्फ कॉमन लेने होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि आपका 60 आंसर आएगा। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, if the LCM of 12 and 42 is 10m plus 4 then the value of m is। आपको m की वैल्यू बतानी है जब आपका 12 और 42 का LCM 10m plus 4 है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, पहले आप 12 को फैक्टर करेंगे देन आप 42 को फैक्टर करेंगे। इन दोनों से आपको LCM तो फाइंड आउट करना आता ही है, इन दोनों के फैक्टर से आप LCM फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 12 के फैक्टर हो गए 2 स्क्वायर इंटू 3, 42 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 7, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 यानी कि 84। अब आपका इधर से एलसीएम आ रहा है 84, बट आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस शुड बी इक्वल्स टू 10m प्लस 4, तो 10m प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू 84। ओके, तो 10m विल बी इक्वल्स टू 84 माइनस 4 दैट इज 80, तो m विल बी 8, तो m की वैल्यू आपकी 8 आएगी, यानी ऑप्शन बी विल बी the right answer. Next question, the value of HCF 8925 into LCM of 8925 is। यानी कि आपको इन तीनों डिजिट का HCF फाइंड आउट करना है, फिर LCM फाइंड आउट करना है, फिर उन दोनों को प्रोडक्ट करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। LCM HCF मैंने यहाँ भी बता दी, वैसे मैंने पूरा चैप्टर क्या एक एक क्वेश्चन हर चीज पूरा NCERT आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करा रखा है। आपको डिटेल में बहुत ज्यादा सीखना है तो आप पूरा चैप्टर की सीरीज देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में ही देखेंगे चीजों को, MCQ सीरीज है बिकॉज ये। तो आपके ये पहले आप 8 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर 3 इंटू 3, 25 के फैक्टर 5 इंटू 5। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो HCF विल बी इक्वल्स टू 1। ओके, एंड LCM आपका क्या हो जाएगा, सभी चीजें लेनी पड़ेंगी आपको LCM में, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो LCM विल बी 1800। तो आपसे पूछा वैल्यू ऑफ HCF इंटू LCM यानी कि 1 इंटू 1800 दैट इज इक्वल टू 1800, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 1800। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, if HCF of 26 and 169 is 13
तो LCM ऑफ 26 एंड 169 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका हमने अभी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में इसका बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। तो आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, नंबर्स क्या है 26 इंटू 169, HCF है 13, LCM है आपका क्वेश्चन मार्क। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो LCM हो जाएगा 338। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a school there are two sections, section A and section B in class 10th. Okay, there are 32 students in section A, 32 students section A, 36 students section B. Okay, determine the minimum number of books required for their class library so that they can be distributed equally among students of section A or section B. Okay, तो आपसे मिनिमम पूछा है यहाँ पर। जब भी मैंने आपको भी बताया, जब भी आपसे लीस्ट या मिनिमम पूछा जाता है तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट योर LCM देयर। ओके, तो यहाँ पे 32 स्टूडेंट्स है सेक्शन A में, तो 32 का आप फाइंड आउट करेंगे LCM में इसके फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले आप 32 के, ऐसे आप फैक्टर्स करेंगे 36 के। ठीक है, 32 और 36 के फैक्टर्स करके आप इससे LCM फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए नीचे आप इसके सॉल्यूशन में देख सकते हो, 32 के फैक्टर्स हुए 2 टू द पावर 5, 36 के फैक्टर्स हुए 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। तो LCM आपका क्या हो जाएगा 32 और 36 का 288। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड होगी 288। ओके, यही आपका राइट आंसर होगा। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। तो आपके हिंदी में पार्टिसिपेंट्स हैं 60, इंग्लिश में 84, मैथमेटिक्स में 108। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equals to x cube y square and b is equals to x y cube, x and y are prime numbers, then HCF of a and b is। HCF के लिए आप क्या करते थे, आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा HCF विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा x और y में क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ये आपका HCF हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा x y स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if two positive integers p and q can be expressed as p is equals to ab square, q is equals to a cube b, where a and b being prime numbers, then LCM of p and q is। LCM में आप क्या करते हो, जो कॉमन नहीं है वो पार्ट भी लेते हो और जो कॉमन है वो पार्ट भी लेते हो। तो आपका LCM हो जाएगा आपका a क्यूब और b में क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 and 10 बोथ इंक्लूसिव इज। आपको बताना है लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। आपको ऐसा लीस्ट नंबर बताना है जो 1 से 10 के तक के सब नंबर्स से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, तो आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप इसमें क्या करेंगे, 1 से 10 तक सबके सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता होनी चाहिए। जब तक प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पता है तब तक तो आप ये चीज फाइंड आउट कर नहीं सकते। ठीक है, और दूसरी चीज क्या कि यहाँ पर लीस्ट नंबर बोला गया है तो आपको यहाँ पर LCM फाइंड आउट करना है। यहाँ आपको लीस्ट नंबर बोला है ना यहाँ पे, तो आप 1 से 10 के इसमें सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे, तो 1 से 10 का आप LCM फाइंड आउट करेंगे, तो जो आपका LCM आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करके देख लेना, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी 2520। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन नंबर 15, given that LCM 91 26 is 182, HCF of 91 and 26 is question mark. ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF. HCF इज क्वेश्चन मार्क, राइट। तो आप क्या करेंगे, इसमें 91 इंटू 26 इज इक्वल टू 182 इंटू एक्स. तो आपका x यानी कि HCF विल बी 91 इंटू 26 अपॉन 182. तो आपका आ जाएगा 13. ओके, यही आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, LCM of 2 cube into 3 square and 2 square into 3 cube is. तो आपको LCM इसका फाइंड आउट करना है. LCM हो जाएगा 2 cube into 3 cube. ऑप्शन सी. ठीक है, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये पूरा चैप्टर डिटेल में समझना है, क्योंकि MCQs आप तभी कर पाओगे जब आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके होगे अच्छे से, तो आप उसके लिए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसको देख सकते हो. उसमें क्वेश्चंस को, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं. उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं खुद सॉल्व करने के लिए. ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैव द साइड्स ऑफ लेंथ 34 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर. 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं जिनके साइड्स की लेंथ आपको गिवन है. द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप दैट कैन मेजर द साइड्स ऑफ बोथ ऑफ देम एग्जैक्टली इज. ठीक है, आपको बताना है टेप का वो ग्रेटेस्ट लेंथ जो साइड्स को एग्जैक्टली मेजर कर सकता है, उन दोनों साइड्स को एग्जैक्टली मेजर कर सकता है. तो इसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का, ऑब्वियसली आप इन दोनों का इसमें HCF फाइंड आउट करोगे. ठीक है, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट पूछा है ना, ग्रेटेस्ट लेंथ, तो आपको यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा. HCF के लिए आप क्या करोगे, 34 और 85 को पहले फैक्टराइज करोगे. फैक्टराइज करके आपको इनका HCF मिल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, फैक्टर करके आप देख लेना, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 17. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18. What will be the least possible number of the planks if 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the same length? ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपसे पूछा है व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द प्लैंक्स. आपसे पूछा तो यहाँ पे लीस्ट पॉसिबल नंबर है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे. ठीक है, अब आपको जब इसमें लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द प्लैंक्स, आपको लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स बताना है इसमें, तो पहले आप क्या करेंगे, जो टिम्बर के 3 पीसेस हैं, इन तीनों से आप इन तीनों का HCF फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, जब HCF आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको दिख रहा है तीनों 7 के टेबल में आते हैं, तो इनका HCF 7 होगा. ठीक है, तो आपको बताना है अब कि सेम लेंथ की हो जाए. अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को उस HCF से डिवाइड कर देंगे, तो आपका नंबर ऑफ प्लैंक्स आपके पास आ जाएगा. ठीक है, वही आपका आंसर होगा. आप इसे कैलकुलेट कर लेना. आंसर आपका आएगा इसमें नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव. ठीक है, ये आपका इसमें राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. What is the greatest possible speed at which a man can walk 52 kilometer and 91 kilometer in an exact number of minutes? ठीक है, तो आप 52 और 91 का HCF फाइंड आउट कर लेंगे, जो इनको फैक्टर्स करके, तो जो आपका HCF आएगा वही आपका राइट आंसर होगा. ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करना, आंसर आएगा ऑप्शन सी 13 मीटर पर मिनट. ठीक है, और आप इसमें यूनिट्स का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये दोनों आपके किलोमीटर्स में गिवन है, ये भी और ये भी, लेकिन ऑप्शन सारे आपके मीटर पर मिनट में गिवन है. ठीक है, तो आप इसमें यूनिट्स का ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCM of 5, 8, 12, 20 will not be multiple of. आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि LCM of these digits will not be a multiple of, उनमें से किसका मल्टीपल नहीं होगा. ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप इसमें LCM फाइंड करोगे इन चारों डिजिट का, तो LCM आपका आएगा 120. ठीक है, जब LCM आपका 120 है
तो ये जो 120 है ये आपका 9 का मल्टीपल हो नहीं सकता, ठीक है। आपको क्लियर दिख रहा है कि 5 का मल्टीपल है क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है। 3 का भी मल्टीपल है बिकॉज 12 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 2 का मल्टीपल भी है ये, तो आपका ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 runners running around a circular track can complete one revolution in 2, 3 and 4 hours respectively. They will meet again at the starting point after, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड जो आपका बाद में होगा डिटेल वाला क्वेश्चन पेपर, उसके लिए भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, ये क्वेश्चंस कई बार बैल के फॉर्म में आ जाते हैं कि बैल इतने इतने सेकंड्स पे रिंग होती है, तो एक साथ अब कब रिंग होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2, 3 एंड 4 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो जो आपका एलसीएम आएगा वही आपका आंसर होगा इसमें। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Two natural numbers whose difference is 66 and the least common multiple is 360 are. आपको गिवन है कि दो नेचुरल नंबर्स हैं जो कि इन चारों जो ऑप्शन आपको गिवन है इनमें से कोई है पेयर जिनका डिफरेंस 66 है एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम उनका 360 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे अच्छा तरीका तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये है कि आप ऑप्शन से इसको ट्राई कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए से आप स्टार्ट करेंगे, सीधे सीधे एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, एलसीएम 360 आना चाहिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप एक काम कीजिए, ऑप्शन से जब आप ट्राई करेंगे सबसे पहले डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। जब आप 54 और 120 का डिफरेंस करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंस आपका इसमें कितना आ जाएगा, 120 माइनस 54 करना है आपको, ठीक है। 10 माइनस 4 6, 11 माइनस 5 6, ठीक है। डिफरेंस तो 66 आ गया। अब आप इसमें एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अगर एलसीएम 360 आएगा तब तो ऑप्शन ए सही होगा, अदरवाइज आपको और ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन बी में देखते हैं, 90 माइनस 24 आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस 24, 10 माइनस 4 आपका हुआ 6, 8 माइनस 2 6, हियर आल्सो डिफरेंस इज 66, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम के लिए आपको फैक्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो आप करके देख लेंगे इसको। ये क्वेश्चन बेसिकली आपको ऑप्शन से ही ट्राई करना है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा इसमें ऑप्शन बी, 90 एंड 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बेल्स। अभी मैं बेल वाला क्वेश्चन आपको बोल दी थी, बेल वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ गया है। 4 bells toll together at 9 a.m. They toll after 7, 8, 11 and 12 seconds respectively. How many times will they toll together again in next 3 hours? ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पूछा गया है कि 4 बेल्स हैं जो एक साथ 9 बजे बजती हैं, ठीक है। वैसे वो 7, 8, 11 और 12 सेकंड के डिफरेंसेस पे बजती हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि अगले 3 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी वो बेल्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा 7, 8, 11 और 12 का। आपने एलसीएम फाइंड आउट किया, एलसीएम आया आपका 1848, ठीक है। तो यानी कि वो बेल एक साथ हर 1848 सेकंड बाद एक साथ बजती हैं, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा इतने सेकंड ये 3 घंटे में कितनी बार पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी। तो आप इससे कैसे करेंगे, तो आपका 3 घंटे हैं आपके पास, 3 घंटे को आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे इंटू 3600 करके डिवाइड करेंगे 1848 सेकंड से, तो आपका 5.84 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपको मिल गया आपका हर 6 सेकंड में आपकी ये आपकी बेल्स जो हैं 4 बेल्स ये अगले 3 घंटे में 6 टाइम से एक साथ बजेंगी,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। A forester wants to plant 66 apple trees, 88 banana trees, and 110 mango trees in equal rows in terms of number of trees. Also, he wants to make distinct rows of trees, only one type of trees in one row. ठीक है, the number of minimum rows required. आपको बताया गया इस क्वेश्चन में एक फॉरेस्टर 66 एप्पल ट्रीज, 88 बनाना ट्रीज और 110 मैंगो ट्रीज प्लांट करना चाहता है इक्वल रोज में। ठीक है, और वो इसके अलावा क्या चाहता है, अलग अलग रोज चाहता है ट्रीज के लिए, एक ट्री की एक रो, इस तरीके से वो चाहता है। तो आपको बताना है कि द नंबर ऑफ मिनिमम रोज, कितनी रोज उसे रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आप ये जो आपको 66, 88 और 110 ये आपको गिवन है, इन तीनों का आप सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करोगे, सॉरी एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। तो इनका एचसीएफ आपका आएगा, फाइंड करोगे तो 22 एचसीएफ आएगा। ठीक है, तो आपकी नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी, जब आपका एचसीएफ 22 आ गया तो आप इन तीनों डिजिट्स को 66, 88 एंड 110 इन तीनों का आप 22 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो जो आएगा उसको आप ऐड कर दोगे, वही आपका नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ रोज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, which of the following represent the largest 4-digit number which can be added to 7249 in order to make the derived number divisible by each of 12, 14, 21, 33 and 54। ठीक है, तो यानी कि आपको एक लार्जेस्ट 4-digit नंबर बताना है जो कि इनमें से कोई है या फिर नन ऑफ द अबव भी हो सकता है कि, और वो लार्जेस्ट नंबर तो इनमें से है लेकिन कोई ऐसा नंबर है जो कि 7249 में ऐड किया जा रहा है, तो आपको लार्जेस्ट 4-digit नंबर मिल रहा है, और वो जो 4-digit नंबर है वो आपका इनसे कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, इन डिजिट से। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो आप को क्या करना है कि आपको पता है कि नंबर इसमें ऐड किया जाना है। ठीक है, जो कि इनसे डिविजिबल होना चाहिए। तो आप इसको ऑप्शन से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जब आप इसको ऑप्शन से ट्राई करेंगे तो आपका आंसर आएगा इसमें 9383, जो कि आपकी डिविजिबल वाली कंडीशन को वैरी करेगा। ठीक है, तो डिविजिबल कंडीशन को वैरी करना इज नेसेसरी है। तो जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आपका ऑप्शन बी ही राइट ऑप्शन है। ठीक है, इस टाइप का अगर आपके एग्जाम में होता है तो आप बाकी के ऑप्शन भी, सभी ऑप्शन आप ट्राई करेंगे 1 by 1। अगर ए ऑप्शन में आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप ऑप्शन बी ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तीनों ऑप्शन में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव टिक कर देंगे। ओके, बाकी क्वेश्चन हम सेकंड वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।